सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय थैंक हिंद यू। राजेश, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल बड़ा एक अहम इशू आ रहा था। मुस्लिम नेटो की चर्चाएं बहुत तेज हैं, जिसे इस्लामिक नेटो भी कहा जा रहा है। तुर्की शामिल हो चुका है, सऊदी अरब, पाकिस्तान पहले से शामिल थे। इस बीच ऐसी खबरें भी आई कि सऊदी की तरफ से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी न्योता दिया गया है सऊदी आने का। और उसके बाद ये चर्चाएं भी तेज हो गई कि बांग्लादेश को भी इस्लामिक नेटो में शामिल किया जा सकता है। क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? और क्या ये अमेरिका की शय पे हो रहा है कि ईरान को काउंटर करने के लिए, या फिर निशाने पर इजराइल और भारत भी हैं सर? देखिए, इसका जो बेसिक मुद्दा है डिफेंस पैक्ट का, जिसके अंदर नेटो का जो आर्टिकल 5 है कि अगर एक जी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो बाकी दो कंट्रीज जो हैं वो भी उसके साथ युद्ध में कूद जाएंगे। अभी पहले ही आपने जैसे बताया कि इनका सऊदी अरेबिया के साथ था, ये अभी भी चल रहा है। अभी टर्की ने ज्वाइन जी। कर लिया और हो सकता है आने वाले समय में कुछ और मुस्लिम देश जो है इसको ज्वाइन कर लें। एग्री। बेसिक जो इसकी मैं वजह देखता हूँ वो सारी ईरान सेंट्रिक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की और इंडिया की, अगर ये दो देशों की बात करते हैं जो पड़ोसी भी हैं, और जी पाकिस्तान बहुत नीचे है हमारी मिलिट्री माइट के कंपैरिजन में, वो बहुत नीचे है। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही था कि ईरान टर्की की तरफ से और अजरबैजान जो दो कंट्रीज थी, इन्होंने जी। उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें इसको, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इससे पहले जो मैरीटाइम मल्टीनेशनल अलायंस हुआ है रेड सी के लिए, जो हुतीज टेररिस्ट हैं उसके अंदर भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है आपको वहां भी दिखेगा जब इनके बीच में मीडिएशन का काम चल रहा था, और पाकिस्तान इसमें भी दिख रहा है। अभी अगर इन तीनों कंट्रीज की थोड़ा विश्लेषण किया जाए, देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस है। एग्री। सऊदी अरबिया के पास बहुत पैसा है, और टर्की जी। के पास जो डिफेंस टेक्नोलॉजी और ड्रोन और नेवल जो वो डेवलपमेंट अच्छी। कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। लेकिन अभी टर्की इज ए नेटो कंट्री, तो टर्की को तो अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये अपना एक मुस्लिम रीजन या वेस्ट एशिया में अपना एक वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। और इसमें पूरी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो मेरे हिसाब से वो ट्रम्प की लिखी हुई स्क्रिप्ट। ओके। और ये ईरान सेंट्रिक है। किसी ना किसी तरीके से ईरान के ऊपर जो प्रेशर है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये उसकी स्क्रिप्ट है। और जहां तक भारत का सवाल है, देखिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। पाकिस्तान की इस समय जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है उसकी इकोनॉमी। जी। उनके पास सिर्फ $20 बिलियन रिजर्व है और हमारे पास $728 बिलियन है। अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है कि वो अपने जो आर्म फोर्सेस है उनको कमर्शलाइज कर रहा है। जैसे सऊदी अरेबिया में बिठा रखा है, वहां से पैसे आते हैं। जी। अभी मैंने ये भी सुना था कि सोमालिया के साथ भी उसकी बात चल रही है कि वहां भी अपने भेजेगा, अपने सामान बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना की मदद से उनका सामान भी उन्होंने डिफेंस हार्डवेयर वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान ने अपनी जो यूटिलिटी और क्रेडिबिलिटी है उसको बढ़ाने में उसको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिली। ठीक। एक सवाल, क्या भारत को इससे टेंशन लेने की जरूरत है? क्योंकि जब 1971 का वॉर हुआ था, तब भी इस प्रकार की खबरें आई थी कि कई इस्लामिक देश पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आ गए थे। और कुछ कुछ के तो फाइटर जेट, चाहे जॉर्डन की बात कर लें या ईरान की बात कर लें, इनके फाइटर जेट तो बकायदा कुछ के गिराए भी थे भारत ने। तो क्या एक चिंता का कंसर्न हो सकता है भारत के लिए, अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से जारी होता है, तो क्या ये तीनों देश मिलकर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, उसमें कोई शक नहीं है। डिफेंस पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फौजें भेज देंगे वहां पे। वो ओके। सऊदी अरेबिया के वैसे भी कोई फौजें नहीं है, लेकिन किसी ना किसी इकोनॉमिकली या जो भी आपके पास मिलिट्री हार्डवेयर है, वेपन्स है, इक्विपमेंट है, उससे तो आप उसकी मदद करेंगे। और ये भारत को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो रेमिफिकेशन है वो बहुत दूरगामी है। और ये अगर सारी गेम जो है ये यूएसए खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करेगा कि भारत को मार्जिनलाइज करें। क्योंकि इस समय अगर आप हमारी पॉलिसी देखे हैं कि हमने बोला हुआ है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है और पाकिस्तान अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो हम उसको दोबारा जो है उसके ऊपर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन ये अगर ये एंगल बन जाता है तो भारत को भी दो बार सोचना पड़ेगा। दूसरा, एग्री। अरेबियन सी और पैसिफिक सी के अंदर इनकी जो नेवल प्रेजेंस बढ़ेगी बाद में, जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भी फर्क पड़ा है, तो उसके अंदर भी हमें उस एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा।
और उसके बाद अगर हम ये मान के चलें कि चाइना और पाकिस्तान एक है, और जी, कल को अगर हम बात करते थे टू फ्रंट वॉर की, अभी ये थर्ड फ्रंट खुल गई है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, यू कांट टेक इट लाइटली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के पास जब वो पैसा आएगा तो वो कश्मीर के अंदर और इंडिया के अंदर जो उसका प्रॉक्सी वॉर है उसके अंदर बढ़ोतरी करेगा। तो उस हिसाब से भी हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी। ओके।